वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टडी ब्लॉग। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना डेली रूटीन मतलब कि बैलेंस कर पाता हूँ अपना कोचिंग एंड साथ में अपनी सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले मैंने सुबह में छुट्टी लिया था संडे को, तो किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया था एंड उस दिन मैंने सोचा अपना टेबल बहुत दिन से साफ़ नहीं किया था तो मैंने वो साफ़ किया एंड उसके बाद करने बैठा था मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर। एंड करेंटली बताऊँ तो अभी कुछ दिनों से केमिस्ट्री मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ एंड ये जो वन शॉट है लगभग 8 आवर्स का है, इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि मेरा बैकलॉग अभी जो ये बना हुआ है एक टाइप से मैं ये बैकलॉग नहीं रिवीजन टाइप से कर रहा हूँ, क्योंकि ओम पांडे सर से मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप बोलोगे मेरे को कि भेज देने के लिए लिंक इस वन शॉट का तो मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट होने वाला था तो बीच में किसी का कॉल आ गया था एंड उसके बाद फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया था अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर, जो कि मैं करेंटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक कर रहा था एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने किए थे। स्टडी केमिस्ट्री करने के बाद मैं कुछ देर का ब्रेक लिया था एंड वापस से मैंने स्टार्ट किया था अपना 1:40 PM से 1:42 और इसमें भी मैं साथ साथ कर रहा था अपना केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि अभी तक मैंने 3 आवर्स 44 मिनट तक का कर लिया था एंड जो भी मेरा नोट्स है वो ये रहा और मैंने अभी तक काफ़ी अच्छे से प्रिसाइज वे में नोट्स बनाया एंड ये स्पेशली मैंने कॉपी रिवीजन के लिए बनाई है और इसमें मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के रिवीजन करता हूँ। तो तब तक मैं 1 आवर 25 मिनट्स पढ़ लिया था एंड शाम को मैं गया था अपने थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए एंड साथ में मैंने थम्स अप पिया एंड उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था तो उस दिन मैंने एक दो मूर्ति के लिए मतलब गया था देखने के लिए एंड साथ में मेरे मोहल्ले में एक मतलब कि कंपटीशन टाइप का हो रहा था तो वो मैंने थोड़ा देर देखा। तो 7:30 बजे के अराउंड मैंने अपना ये फिजिक्स का वन शॉट डन किया था, जो कि मैं सलीम सर से पढ़ रहा था एंड उसके बाद मैं अपने प्लानिंग कर रहा था, जो कि मैंने न्यू प्लानर लिया है कुछ ही दिन पहले फ्लिपकार्ट से अमेज़ॉन से। तो उससे मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं आज के दिन और कल के दिन क्या करने वाला, क्योंकि कल के दिन मेरा मतलब कि हैक्टिक होने वाला थोड़ा, क्योंकि कल मेरा कोचिंग भी है और कल है मंडे और मेरे कोचिंग में सिर्फ ट्यूसडे को संडे होता है, मतलब ट्यूसडे को संडे के जैसा छुट्टी होता है। तो इसलिए मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे कल के दिन को मैनेज करूँगा और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आवर्स निकाल पाऊँगा। फिर मैंने प्लानिंग वगैरह करके अपना टू डू लिस्ट बना लिया था एंड फिर मैं लगभग पढ़ने बैठा था 9:30 के करीब, बाद में 8:30 के बाद फिर मैंने अपना फिजिक्स का वन शॉट डन किया, मतलब फिजिक्स का लेक्चर डन किया, जो कि कैलकुलस पार्ट तक मैंने किया था लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया एंड फिर कॉफ़ी वगैरह पी के मैंने थोड़ा और पढ़ा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया एंड अगले दिन मैं उठा था 7:39 में एंड ये जो दिन है वो ट्यूसडे का है, इस दिन मेरा छुट्टी नहीं था तो इसलिए मैंने अपना NCERT रीडिंग से स्टार्ट किया था। सुबह मैं NCERT रीडिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि माइंड उस समय मतलब कुछ और प्रोसेस नहीं करता, जो आप करोगे उस पर फोकस करता है। तो उसमें मैंने टाइमर ऑन करके अपना NCERT रीडिंग कर रहा था, जो कि था अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का चैप्टर, जिसमें मैं टॉपिक मेरा अभी कोचिंग में पढ़ाया गया है। अभी फ़िलहाल तो जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उस टाइम तो ये टॉपिक ख़त्म
हो चुका है एंड अभी हम लोग का चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन उस टाइम तक मैंने अपना एनसीईआरटी रीडिंग नहीं डन किया था एंड जो भी एनाफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज था मियोसिस का 1 का, तो वहाँ तक मैंने अपना एनसीईआरटी रीडिंग डन कर लिया था एंड ये 3 पेज मैंने किए थे और अच्छे से मैं समझ के कर रहा था एंड आगे चल के मैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए फॉलो करने वाला हूँ यकीन बैच के बॉटनी के सर विपिन सर के लेक्चर्स को। लगभग 1 घंटा 2 मिनट पढ़ने के बाद मैंने ब्रेक ले लिया एंड उसके बाद मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर डन किया था एंड मेरे पास इस टाइम पे फ़ोन नहीं था तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था लेक्चर करते हुए। मैंने 1 शॉट डन किया था जो कि था sp3d हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा नीचे एग्जाम्पल तक मैंने कर लिया था एंड उसके बाद मैं अपना बॉटनी का रिवीजन स्टार्ट किया था। जो भी पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया था वो रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ ऑफलाइन कोचिंग स्टूडेंट, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आप मतलब अगर आप ऑनलाइन भी लिए हो तो भी आप लोगों को पिछले क्लास का रिवीजन करना पड़ता है। तो उसमें जितना भी चैप्टर रिवाइज मतलब पिछले में करवाया गया था उतना मैंने अभी तक रिवाइज किया था। लगभग हम लोग के बॉटनी में लगभग 5 to 6 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड मैं किसी अगले व्लॉग में सिलेबस अपडेट आप लोगों को दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि मैं मेरा तीनों चारों सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में। अभी तो फिजिक्स का मेरा हाल ठीक ठाक चल रहा है एंड सलीम सर से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है एंड जूलॉजी के लिए तो मैं अपने बैच के लेक्चर्स, समाप्ति मैम के लेक्चर्स को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मतलब शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ जूलॉजी एंड उन्होंने इतना 1 शॉट तो नहीं दिया लेकिन जितना उनका 1 शॉट है वो भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है एंड अभी मैं अपना जो भी है जूलॉजी का मैं डेज़ी वो मंगा रहा हूँ जो कि 2.0 है, तो उसमें मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब मंगाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना बॉटनी का रिवीजन कर चुका हूँ एंड मैंने किया था प्लांट फिजियोलॉजी का रिवीजन एंड उसके बाद जो मेरे को क्लास में पढ़ाया गया था कुछ दिनों पहले, अभी तो फ़िलहाल जूलॉजी की क्लास हो रही है एंड उससे पहले जो बॉटनी का क्लास हो रहा था तो उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हो रहा था, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट एंड ये पेज रिवाइज़ किया था एंड बाकी प्लांट फिजियोलॉजी मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया था। अब मैं थोड़ी देर अपने काम से जाऊंगा एंड उसके बाद स्टडी स्टार्ट करूंगा। तो इस टाइम तक मैंने 4 आवर्स की स्टडी कर ली थी रात तक मैं एंड फिर मैं चला गया था अपना मैगी बनाने के लिए। मैगी बना के खा के फिर मैंने अपना आधा घंटा थोड़ा रिवीज़न किया एंड उसके बाद लगभग रात हो चुकी थी तो मैं चला गया था सोने के लिए लगभग 12 PM तक। तो मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।